हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर 5 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं पढ़ाने जा रही हूँ। और ये मैं आपको सारा सपोर्ट मटेरियल से पढ़ा रही हूँ। इसमें बस कुछ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो सबसे पहला है रेनेशा। ये जो रेनेशा शब्द है वो इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। रेनेशा रेनेशा पे ही मतलब सारा जो चैप्टर है इसी शब्द के ऊपर इर्द गिर्द घूमता है। रेनेशा मतलब होता है पुनर्जागरण, यानी दोबारा से जागना, किसी चीज का दोबारा से जन्म होना, पुनर्जन्म, उसे कहते हैं रेनेशा। यानी तो जो इटली में पहले इटली काफी मतलब समृद्ध हुआ करता था, उसका पतन हो गया। वहां पे नई नई मतलब दोबारा से एक नई संस्कृति पनपी, नई चीजों का आविष्कार हुआ। तो उसी एक पूरे समय, उस पूरे काल में जिसमें बहुत सारे बदलाव आए, नई खोजें हुई, नए आविष्कार हुए, लोगों की सोच बदली, शिक्षा वगैरह में सब में बढ़ोतरी हुई, तो उसको रेनेशा नाम दिया गया, पुनर्जागरण नाम दिया गया। तो वो जो कि कल्चर में जो भी बदलाव हुए उनको दिखाया जाता है। तो रेनेशा पुनर्जागरण के अंदर क्या क्या हुआ था इटली में, तो देखो सबसे पहले तो 14वीं और 16वीं शताब्दी में नगरीय, यानी कि उस टाइम के जो नगर थे उनकी संस्कृतियों को का विकास हुआ। नगरीय संस्कृतियों को बड़ी संख्या में पुस्तकें, बुकें उपलब्ध होने लग गई। दूसरा ये हुआ कि इटली में सबसे पहले ह्यूमैनिज्म यानी मानवतावाद का एक विषय आया नया, जिसमें हिस्ट्री, दर्शन, नीति शास्त्र, कविता, व्याकरण, ये नए विषय आरंभ हो गए पढ़ाना। फिर विनम्रता से बोलने, इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि इंसान दूसरे इंसान की भावनाओं को समझे, प्यार से बोले, कैसा पहनावा होना चाहिए, मेंटलिटी कैसी होनी चाहिए, दक्षता पर बहुत बल दिया जाता था। इसी टाइम पे बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्र में भी प्रगति हुई और आविष्कार हुए। कलाकारों द्वारा बहुत फेमस इसी टाइम पे द मोनालिसा का चित्र बना, द लास्ट सपर, बहुत फेमस कलाकृतियां जो आज लोग देखने जाते हैं वो सब इसी टाइम पे विकसित हुई थी इटली में। चर्च के विषय में मध्ययुगीन सोच में भी बदलाव आया, चर्च के बारे में भी लोगों की सोच बदली और धार्मिक सुधार आंदोलन इसी टाइम हुआ था। तो जो चर्च में कुरीतियां थी वो मिटाई गई थी। स्त्रियों की स्वायत्तता की बात करी गई, शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों की भी चर्चा करी गई। ये सारा पुनर्जागरण काल के अंतर्गत हुआ था। तो मानवतावादी जो लोग थे उनका तर्क ये था कि जो मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह से जकड़ रखा था कि यूनान और रोमन वासियों का पूरा ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था, क्योंकि सारा जो उन पर कंट्रोल या नियंत्रण होता था वो किसका होता था? चर्च का। इसी वजह से इतना ज्यादा उस चर्च का दबाव होता था कि जो लोग थे उनके मस्तिष्क से, दिमाग से सारा जो ज्ञान था रोमन वासी और यूनान का वो सब निकल चुका था। फिर इसी टाइम पे बेल्जियम मूल के एक एंड्रियोज वेसेलियस, जो कि पादुआ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे, वही एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षणों के लिए मानव के शरीर की सबसे पहले चीरफाड़ करी थी। ये सब आप पुनर्जागरण काल के अंतर्गत लिखेंगे कि इस टाइम पे कौन कौन से लोग आए, उन्होंने क्या क्या किए, क्या क्या चीजें, नए नए आविष्कार किए। तो इसी की जब हमें देखते हैं सबसे पहले जो चीरफाड़ थी वो इन्होंने करी, ऑन्ड्रियस वेसेलियस ने, जो कि पादुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। फिर यहीं से फिजियोलॉजी एक नया विषय शुरू हो गया। अरबों ने भी प्लेटो को अफलातून और एरिस्टोटल को अरस्तु कहा। मतलब अरबों जो लोग थे उन्होंने प्लेटो को अफलातून कहा और जो एरिस्टोटल को क्या कहा? उन्होंने अरस्तु कहा। मानवतावादी जो थे वो ये मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन बनाया तो ईश्वर ने है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आजादी दी है। तो मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में और वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए।
ऐसा कौन से लोग मानते थे? मानवतावादी। मानवतावादी एक नई विचारधारा, एक नए विषय के रूप में लोगों को बहुत सारी चीज़ों की सीख देती थी, उनके खुद के विचार को सोचने समझने, कि वो खुद चीज़ों को सोच समझ सके कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो जो लोग भी मानवतावादी के पक्ष में थे वो ये कहते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी दी है। उसके लिए मनुष्य ने उस पर, वो ईश्वर ने उन पर कोई नियंत्रण नहीं कर रखा है कि वो उनका जीवन भी चलाएंगे। मनुष्य को अपनी, तो इसीलिए मनुष्य को अपनी जो खुशी है वो इस दुनिया में और वर्तमान समय में ढूंढनी चाहिए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, वो है मार्टिन लूथर। चर्च में जो भी कुरीतियां थी, जो भी बहुत सारी जो गलत परंपराएं थी, जिनके जरिए चर्च के जो पादरी थे वो लोगों पे शोषण करते थे, तो उनको सुधारने का और धार्मिक आंदोलन सुधार का सबसे बड़ा किसी ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो थे मार्टिन लूथर। और उन्हीं के टाइम के थे कोपरनिकस। इन्होंने खोजकर बताया, कोपरनिकस ने, तो कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं? सूर्य के। जबकि चर्च के लोग क्या मानते थे कि जो सूर्य सहित सारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान के पापों से जो पृथ्वी है वो भर गई है और वो इसीलिए वो एक जगह पे टिकी हुई है और सूर्य सहित सारे ग्रह चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। पर उनकी बात को किसने नहीं माना? वो थे कोपरनिकस। माना तो क्योंकि वो खुद भी ईसाई थे, तो उस टाइम पे जो भी पादरियों का विरोध करता था तो उसे जिंदा जला दिया जाता था। इसीलिए वो अपने जिंदा रहते तो इस बात को नहीं कभी व्यक्त कर पाए कि उन्होंने अपने पादरी लोगों को गलत नहीं साबित करना चाहते थे। तो कभी उनको पता तो था कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं पृथ्वी सहित, पर उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं करा। जब वो अपनी मृत्युशैया पे थे तब उन्होंने अपने जो अनुयायी है जोहानेस रिटिकस, उनको कहा कि वो इस बात का प्रचार करें। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जैसे हैं लियोनार्डो दा विंची। यही वो व्यक्ति थे, इसमें विंसी लिखा है, वैसे विंची है। ये एक चर्चित कलाकार थे। इनकी अभिरुचि जो थी वो वनस्पति विज्ञान में थी, शरीर रचना विज्ञान में थी, गणित शास्त्र में और कला तक विस्तृत थी। इन्होंने ही मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसे चित्रों की रचना करी। फिर जर्मन निवासी एक और है, जोहानेस गुटेनबर्ग। इन्होंने सबसे पहले छापेखाने का आविष्कार करा और सर्वप्रथम बाइबल की 150 प्रतियां छापी इन्होंने। इंग्लैंड के शासकों ने रोम के पोप से संबंध तोड़ दिए। अब इंग्लैंड के जो राजा थे, जब ये धार्मिक सुधार आंदोलन हुए तो उस टाइम पे इंग्लैंड के जो भी राजा थे उन्होंने रोम के जो भी पोप थे उनसे अपने संबंधों को तोड़ दिया और इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। अब वो पादरी को प्रमुख नहीं, पहले ऐसा होता था कि राजा चर्च के पादरी की बात बहुत माना करता था, पर जब से उन्हें ये पता चला कि ये पादरी लोग धोखाधड़ी करते हैं और उनकी वैल्यू डाउन होती चली गई धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद, तो राजा ने भी पोप की जितना महत्व वो पहले दिया करते थे पोप को कि हर चीज में पहले उनसे इजाजत लेना, अब वो सब संबंध इनके टूट गए और अब खुद चर्च का प्रमुख राजा ही बन गया। ईसाई धर्म के अंतर्गत बहुत सारे मतभेद थे। एक तो वो सबसे गलत उनका एक ये तरीका था, वो पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज की आलोचना करी गई, क्योंकि वो इसके जरिए क्या करते थे, वो कहते थे कि इंसान चाहे कितने भी पाप किए हों पर वो एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा साइन करते थे, उस पे साइन करते थे, कुछ उसके लिए पैसे लेते थे और उसके बाद वो कहते थे कि तुम्हारे सारे पाप जो तुमने किए थे वो सब धुल जाएंगे। तो वो उनका दस्तावेज जिसके जरिए वो लूट खसोट यानी कि बात बात पे लोगों से पैसे वसूलने का एक इस तरह की प्रथा चला रखी थी जो कि गलत थी। इसकी आलोचना करी गई और चर्च द्वारा लगाए गए नए करों का विरोध करा गया। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और दूसरे पार्ट के लिए और जो बचे हुए बिंदु हैं उनको हम दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।